ऊपर वाला हमें जो कुछ भी देता है और जो कुछ हमसे लेता है, उन दोनों के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर रहती है। इस पर एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक मौलवी के दो बेटे थे, दोनों की मौत हो जाती है दुर्घटना में। मौलवी मस्जिद से नमाज पढ़ के आराम से अपने घर पहुंचते, लेकिन पहुंचते ही सबसे पहले अपनी बीवी से पूछते हैं कि मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं। रोज सुबह मस्जिद में नमाज के लिए तो समय से आ जाते थे, लेकिन आज सुबह से उनकी ना कोई खैर है ना कोई खबर है। उनकी बीवी कहती है पहले आप अंदर आइए, आराम से बैठिए। वो आते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनकी अंदर की चिंताएं खत्म नहीं हो रही होती। वो फिर से पूछते हैं, उनकी बीवी कहती है पहले आप भोजन कर लीजिए फिर मैं बताती हूँ। इस पर मौलवी कहते हैं ठीक है। वो आराम से अपना भोजन करते हैं, अपने हाथ धोते हैं। उसके बाद उनकी चिंताएं खत्म नहीं हो रही थी तो वो फिर से पूछते हैं लेकिन वो दोनों है कहाँ पे। तो उनकी बीवी कहती है कि पहले आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। एक आदमी 20 साल पहले मुझे अपने कुछ हीरे जवाहरात दे गया था अमानत के तौर पे, और आज अचानक से वो वापस लौट आया है और अपनी अमानत मुझसे मांग रहा है। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इस पर मौलवी साहब कहते हैं कि इसमें सोचने वाली बात क्या है, वो अल्लाह का बंदा हो सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी थी, उसने अमानत आपको संभालने के लिए दी थी और आज उसको अपनी चीज वापस चाहिए, वो लेने आ गया, बस इतनी सी तो बात है। तो उनकी बीवी कहती है तो फिर ठीक है आप आइए। वो उन्हें एक कमरे में ले जाती है और ऊपर से चादर हटाती है। जब चादर हटाती है तो दोनों बेटों की लाश पड़ी होती है। ये देखकर मौलवी साहब एकदम सन्नाटे में चले जाते हैं और पूरी बात समझ जाते हैं। 20 साल पहले ये दोनों बेटों का जन्म हुआ था। दोनों जुड़वा बेटे थे तो धक्का भी बड़ा ही लगा, लेकिन कुछ देर चुप रहने के बाद मौलवी साहब कहते हैं तुमने ठीक ही कहा था। जब ये दोनों नहीं थे तब हम अपनी जिंदगी में खुश थे, और आज जब ये दोनों फिर से नहीं है तब भी हमारे पास दुख का कोई कारण होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक अमानत की तरह थे। भगवान ने अपनी अमानत हमें दी थी, हमने उसे संभाला था, आज उसका मन कर गया वो वापस ले गया। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी मुझे। इससे बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं, बहुत सारे विचार हो सकते हैं। कोई कहेगा ये साइकोलॉजिकल ठीक नहीं है, तो कोई कहेगा ये वैसे ठीक नहीं है, कोई कहेगा किसी तरीके से नहीं है, या किसी को ये बात पूरी तरीके से ठीक लगेगी। मैं इस पे विचारों पे नहीं जाऊंगा, पर मुझे ये बात लगे कि कहीं ना कहीं इस बात का मतलब ऊपर वाले के देने और लेने के बीच में अमानत की तरह था। इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज और फैक्ट्स के लिए आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इस तरह की कहानियां मैं और भी आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।